जब 80 का 70-80 का दौर आया, तो 70-80 के दौर में लोगों ने चंबल के डाकुओं के रूप में हमेशा ठाकुरों को दिखाना स्टार्ट किया, और हमेशा गरीबों को, हमेशा ये लोगों गरीबों को जो है हमेशा प्रताड़ित होते हुए दिखाए, दलित लोगों को मोस्टली। ये इन लोगों का नैरेटिव बनते चला गया। अब इसमें स्पेशली अगर आप देखोगे तो वही लोग थे जो आए थे वहां से, मोस्टली वहां से आए थे, और आने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिए थे। जब 80 का दौर आया, 80 के दौर में मोस्टली अमिताभ बच्चन जी एंट्री करते हैं। कहने को तो वो, उनके पिताजी बहुत बड़े कवि थे, हरिवंश राय बच्चन, हिंदी के बहुत बड़े कवि। लेकिन आज उस, अगर मैं अपनी छोटी सी अगर बात बताऊं यहाँ पर, कि मैं, मेरा एक सपना था कि मैं कभी भी अगर मुझे अमिताभ बच्चन जी के दर्शन करने को मिल जाए तो उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लूंगा। मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश थी। लेकिन आज जब मैं उनकी फिल्मों को एनालाइज कर रहा हूँ, पुरानी फिल्मों को, तो मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड में उनके जैसा, मैं गाली तो नहीं दूंगा, महानायक है, कलाकार एज बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से एक बहुत बड़े महान कवि के वो बेटे, और जितनी अच्छी उनकी हिंदी है, जितने अच्छे वो कलाकार है, उस हिसाब से वो इंसान कहूंगा तो मैं नहीं मानूंगा उनको। क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में जिस तरह से नैरेटिव्स को बढ़ावा दिया, उन्होंने, उनकी एक फिल्म आई थी बेमिसाल। बेमिसाल में उन्होंने कश्मीर के बारे में बोला कि कश्मीर को मुगलों ने डिस्कवर किया। पूरे भारत में जो हिल स्टेशन है, भारत के जितने भी हिल स्टेशन है, वो कश्मीर में, वो फिल्म ऐसे एक्चुअली कश्मीर में ही बनी हुई है। उसमें विनोद खन्ना है और राखी जी है। तो राखी जी और विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन तीनों दोस्त रहते हैं, और तीनों घूमने जाते हैं कश्मीर। तो कश्मीर में ये लोग बैठ के बातें करते रहते हैं, और अमिताभ बच्चन आके कहते हैं विनोद खन्ना से, विनोद खन्ना नहीं, विनोद कुमार है, तो विनोद कुमार से कहते हैं कि तुझे पता है कि भारत में जितने भी हिल स्टेशन है उसको अंग्रेजों ने डिस्कवर किया है, लेकिन एक कश्मीर ही है जिसको मुगलों ने डिस्कवर किया है। जिसपे राखी जवाब दे रही है कि मुगलों की तो बात ही अलग है, उनका साहित्य देखिए, उनका कला देखिए। तो ये चीजें उस समय पे, जिनको इसमें जिसने कश्मीर फाइल्स तो आज आई है, लोगों को हकीकत पता चली, लेकिन उस समय पे तो लोगों को नहीं पता था कि कश्मीर में क्या हुआ था। तो लोग उस समय पे जब इनकी फिल्म देखे होंगे तो लोगों को तो यही लगा होगा कि यार मुगलों ने ही डिस्कवर किया है, लोग मुगलों ने खोजा, सब कुछ किया है। तो ये नैरेटिव उस समय पे इन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत बढ़ाया। दीवार फिल्म आप लोग को पता ही है किस किस तरह से वो मंदिर में नहीं घुसता है, लेकिन बिल्ला 786 को लेकर हमेशा सजदा करता है। अब ये सारी फिल्में उस समय पे आनी स्टार्ट हो गई थी। मोस्टली इनको लॉन्च करने वाला कौन था? अमिताभ बच्चन को इस तरह का लॉन्च करने वाला कौन था? शोले में एक सीन है, शोले में आपको सीन याद होगा कि चचा आते हैं, बहुत उनका बेटा मर जाता है, और वो बहुत गर्व से कहते हैं कि मुझे ऊपर वाले ने 2-4 बेटे क्यों नहीं दिए इस देश पर कुर्बान होने के लिए। और उसी समय पे मस्जिद आजान होती है। अब सोचिए उस फिल्म में जावेद अख्तर ये दिखाते हैं कि जिस फिल्म में, जिस गांव में जहाँ का ठाकुर सबसे रईस होता है, उसके घर में भी वो जया बहादुरी लालटेन जलाती है रोज शाम को। वो सीन आप लोगों को याद होगा कि जया बच्चन लालटेन जलाती है और अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजाता रहता, बैठा रहता है। उस गांव में जहाँ पे लाइट नहीं होती, उस गांव में मस्जिद में अजान होती है, और वहां से अजान सुनाई देती है, और वो बुड्ढे को, चाचा को बोलता है अब मेरा वक्त हो गया नमाज का, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। लोगों को क्लिक क्या होगा, लोगों को लगेगा यार चाचा तो इतना अच्छा होते, मुस्लिम तो बहुत अच्छे होते हैं, बताओ इतने, मतलब गांव के हिंदू लोग उसका ये कर रहे हैं, लेकिन गांव के एक सिर्फ एक चाचा है जो सपोर्ट कर रहा है जयवीर का। तो ये सब नैरेटिव लोगों ने स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर दिया था। और उसका एक रीजन ये था, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय पे बॉलीवुड में पैसे लग रहे थे किसके, आप लोग को याद होगा। अब यहाँ पे समझ गए होंगे, डी कंपनी के। क्योंकि उस समय पे आपने एक डॉन का नाम सुना होगा तो हाजी मस्तान, पहले हाजी मस्तान का पैसा लगता था, लेकिन फिर हाजी मस्तान की मृत्यु के बाद फिर दाऊद का पैसा लगना स्टार्ट हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि जो जहाँ रहेगा वो अपना बढ़ावा थोड़ा बहुत करेगा ही, क्योंकि मेरा ही मजहब बढ़ना चाहिए, ये सब तो नैरेटिव, तो ऑलरेडी नैरेटिव तो वामपंथी नैरेटिव तो मतलब मैंने बताया 47 से ही चला आ रहा था। उसके बाद जब ये वाला नैरेटिव जो था, वो आपको ये 70 और 80 के बीच से मिलेगा आपको, जितनी पिक्चरें स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो ये राइटर आए हैं, जावेद अख्तर और सलीम, इस टाइप के जो राइटर आए, उसके बाद से आपको मिलेगा ये वाले नैरेटिव्स, मुस्लिम और इस्लामिक जो बढ़ाने वाला।